Climate change. Climate change. Climate Changes. Climate change कोई नई बात नहीं है. Climate change पहले भी हुआ है. Our Earth has experienced climate change several times in the past. चाहे वो आइस एज हो या वॉर्म एज. इस बार का क्लाइमेट चेंज यूनिक है. उसके दो कारण हैं. पहला कारण, जिस तीव्रता से और जिस गति से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था. और दूसरा, पहले के जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे थे वो नेचुरल प्रोसेस के कारण हो रहे थे, लेकिन इस बार इंसानों के द्वारा क्लाइमेट का मैनिपुलेशन हुआ है. अभी का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है और जो 200 साल पहले का टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है. जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस. सुनने में और देखने में ये बहुत सामान्य और साधारण सा लगता है ये फिगर, लेकिन हमारा नेचुरल सिस्टम चाहे बायोलॉजिकल हो या जियोलॉजिकल बहुत ही सेंसिटिव होता है. हमें ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को समझना होगा. हमें जानना होगा कि इसका इम्पैक्ट किस तरह का हो सकता है. ये सवाल हम पूछते हैं सी टर्टल से. समुद्री कछुए बोल नहीं सकते एक्सेप्ट इन एनिमेटेड मूवीज, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इन पे इस तरह से पड़ेगा कि उसका असर बहुत कुछ बोलेगी. सी टर्टल्स अपने अंडे इंक्यूबेशन और हैचिंग के लिए बीचेस पे छोड़ देती है. एक फन फैक्ट, टर्टल्स डायनासोर्स के टाइम से इस दुनिया में हैं, लेकिन अभी खतरे में हैं. हमारा जेंडर X या Y क्रोमोसोम डिसाइड करता है, लेकिन टर्टल्स का जेंडर टेम्परेचर डिसाइड करता है. टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो सिर्फ फीमेल टर्टल्स निकलेंगे, और अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे हुआ तो सिर्फ मेल टर्टल्स निकलेंगे. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज होगी और मेल सी टर्टल्स की शॉर्टेज होगी. किसी भी प्रजाति के कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस के लिए बोथ मेल एंड फीमेल की ज़रूरत है. ये हम सबको पता है. सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज सी टर्टल्स का एक्सटिंक्शन हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ये बस एक एग्जाम्पल है कि किस हद तक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर सकती है. क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ऑलरेडी हमें दिखने शुरू हो गए हैं. ये है हमारे इंग्लैंड वाले भैया, और ये हो गए हैं बेहोश गर्मी की वजह से. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद हीट वेव्स. साइक्लोन्स, टाइफून्स, हरिकेन्स इंटेंस हो रहे हैं. ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के मेल्ट होने के कारण से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और उसी वजह से फ्लड्स इंटेंस होते जा रहे हैं. कहीं फ्लड्स हो रहे हैं तो कहीं बारिश नहीं हो रही और सूखापन छाया हुआ है. क्लाइमेट चेंज के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का साइंस जानना होगा. कुछ बेसिक से चीज़ें हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज की जड़ क्या है. Sunlight is our heat source. सनलाइट इज़ आवर हीट सोर्स. कुछ अमाउंट ऑफ हीट सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है. इस ट्रैपिंग ऑफ हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता. ग्रीन हाउस इफेक्ट हाइपर एक्टिव हो चुकी है, और उसका कारण है एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो बहुत सारा हीट ट्रैप कर रही है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और उसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. दुनिया भर से निकलने वाले टोटल ग्रीन हाउस गैसेस में से 77% ग्रीन हाउस गैसेस चाइना, USA, इंडिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से रिलीज होते हैं. 100 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मिलके भी 3% से भी कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं. यानी डेवलप कंट्रीज ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं इन कंपैरिजन टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रीन हाउस गैसेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इसका मतलब ये भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हुई है. एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रिलीज करते हैं उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. इनफैक्ट डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. पहले खुद के एमिशंस कट करने होंगे, और दूसरा जो पोर और वल्नरेबल कंट्रीज होते हैं उनको मदद करनी होगी क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए. हम इंसान गलतियाँ करते हैं,
लेकिन गलतियों से सीखते भी हैं और सुधारते भी हैं। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेने लगी है। आज पूरी दुनिया अपने इकोनॉमिक डिसीजंस क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए ले रही है। टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए इन ग्रीन हाउस गैसेस पे नियंत्रण पाना होगा। वी हैव टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हमें क्लीन एनर्जी अपनाना होगा, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर। वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन क्लीन एनर्जी। और जाते जाते एक फेमस सेलिब्रिटी की बातें सुन लेते हैं। Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you.